दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर के पास ऑन एवरेज 500 से लेके 5000 तक रेंटल प्रॉपर्टी होता है, जो हर साल ऑन एवरेज $1 मिलियन कैश फ्लो जनरेट करके देता है, यानी 7.32 करोड़ रुपीस। हाँ, 7.32 करोड़ रुपीस। और जो रेंटल प्रॉपर्टी, जो कैश फ्लो उन्हें मार्केट क्रैश से भी बचाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है इन्फ्लेशन से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है एज अ बिगिनर, कैसे ढूंढना है, कैसे उसे सिलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है और कैसे उसे खरीदना है। हम सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में। आप तो जानते ही हो कि दुनिया में जितने भी वेल्दी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं, उन सभी के पास रेंटल प्रॉपर्टी है, उन सभी के पास रेंटल प्रॉपर्टी है। चाहे कियोसाकी को ले लो या फिर ग्रांट कार्डोन को ले लो, सब लोग मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग तो कमर्शियल रिटेल में भी इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग सिंगल फैमिली में भी इन्वेस्ट करते हैं। पर सिंगल फैमिली में हेडेक थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आपको बहुत ढूंढना पड़ता है और हर एक प्रॉपर्टी आप तो जानते ही हो कि अलग इन्वेस्टमेंट है, आपको अलग तरीके से उसे एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए सिंगल फैमिली में टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए लोग मल्टी फैमिली में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप चाहो तो देख सकते हो। मल्टी फैमिली वर्सेस सिंगल फैमिली, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। हम यह डिस्कस करेंगे कि रेंटल प्रॉपर्टी कैसे ढूंढना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, चाहे वो कमर्शियल शोरूम हो, शॉप हो, अपार्टमेंट हो या फिर सिंगल फैमिली होम्स या फिर ऑफिस ही क्यों ना हो, कैसे करना है हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो बैक टू द पॉइंट एंड सिलेक्ट एन अपकमिंग लोकेशन, फाइंड एन अपकमिंग लोकेशन। अपकमिंग लोकेशन मतलब यह है कि जो मार्केट बिल्ड हो रहा है, ना कि जो बन गया है। क्योंकि जो बन गया है वहां पे डिमांड कम हो गया है, सप्लाई बहुत बढ़ गया है और डिमांड कम हो गया है। और ये पूरा खेल, प्रॉपर्टी का पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज्यादा होगा तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सा मैथ है, सिंपल सा इकोनॉमिक्स है, आप समझ सकते हो। डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहला काम आपका यह है कि आपको अपकमिंग लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा। और अपकमिंग लोकेशन में प्रॉपर्टीज का प्राइस भी बहुत कम होता है, क्योंकि वो मार्केट बन रहा है। आप एज एन इन्वेस्टर सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे और वहां पे इन्वेस्ट कर दोगे, एंड देन धीरे धीरे देखोगे कि बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आखिर में जो इंसान होगा वो फूल होगा, वो बुद्धू होगा, उसे कुछ नहीं पता प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्योंकि दोस्त, मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का प्राइस, प्रॉपर्टी का डिजाइन, प्रॉपर्टी का लोकेशन कुछ भी हो, अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है, मार्केट सुधर नहीं रहा है, तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू गिरेगा। सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला काम आपको करना यह है, आपका ऐसा मार्केट प्रॉपर्टी नहीं, मार्केट ढूंढना है जो अपकमिंग है, जो बन रहा है। एंड देन आप वहां पे कुछ नंबर्स को चेक करोगे, वहां पे थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करोगे, मतलब एनालाइज करोगे कि मार्केट सच में वहां जा सकता है या फिर नहीं। उसके लिए आप दो फैक्टर्स को एग्जामिन कर सकते हो। पहला फैक्टर यह है कि वहां पे क्या जॉब्स अवेलेबल है, मतलब क्या जॉब्स वहां पे है, लोग वहां पे आ रहे हैं जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। अगर आप देखते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस मार्केट में बहुत ही ज्यादा, उस सिटी में बहुत ज्यादा है, देन आप समझ लेना कि यहां बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि लोग यहां से जा रहे हैं या कोई भी जॉब नहीं है। दैट मीन्स वो मार्केट अपकमिंग नहीं है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। आपको ऐसे मार्केट से दूर रहना है, आपको जॉब्स को चेक करना है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी वेरीफाई करना है। अब आप कहोगे कि मुझे ये डेटा कहां मिलेगा। देखो, इंटरनेट पर सर्च करो, सिटी टू सिटी वाइज वहां पे डेटा अवेलेबल होता है कि सिटी में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और यहाँ पे इतना है। अब जस्ट सर्च करो, आपको मिल जाएगा। एंड देन आप देखो वहां पे पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, या फिर लोग कौन कौन रहते हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज को, क्या वो रहेंगे, बिजनेस करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में। इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दो हिस्सों में दूंगा। पहले हम डिस्कस करेंगे अपार्टमेंट के बारे में एंड देन डिस्कस करेंगे रिटेल कमर्शियल शोरूम्स के बारे में। देखो, उस एरिया में प्रॉपर्टी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है जो प्रॉपर्टी स्कूल या फिर कॉलेज के आसपास है, हॉस्पिटल नियर है, मतलब पास है, या फिर वहां पे पुलिस स्टेशन बहुत ही पास है, मेट्रो की सुविधा है, ट्रेन बस अवेलेबल है और रोड में उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। वो जगह सुइटेबल है, बेस्ट है रहने के लिए, रेंट पे रहने के लिए। मतलब आपको ये ढूंढना होगा कि क्या उस मार्केट में, उस प्रॉपर्टी के आसपास वो सारे सुविधाएं हैं
जिससे एक फैमिली का, एक इंसान का जीवन और आसान बन सकता है, बेहतर बन सकता है? अगर है तो वो एक परफेक्ट लोकेशन है या फिर परफेक्ट एरिया है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको रेंट मिल सकता है। हाँ, मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता आपको रेंट मिलेगा, पर ये फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हाँ ये एप्लीकेबल होता है और ये प्रूवन भी है। आप इसे अप्लाई करो अपार्टमेंट इन्वेस्टिंग में। अगर आप शोरूम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिटेल शोरूम में, तो आपको देखना होगा कि क्या वहां बिजनेस चलेगा। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, आपको देखना होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक शोरूम खोलता, शॉप खोलता हूं, तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा, मैं बेच पाऊंगा। आपको उनके हिसाब से सोचना होगा, क्योंकि दोस्त अगर उनका बिजनेस नहीं चलेगा तो वो आपको रेंट नहीं दे पाएंगे या फिर वो रेंट देने में देरी करेंगे। इसीलिए आपको उनके हिसाब से सोचना होगा, देखना होगा कि क्या यहाँ बिजनेस चलेगा या फिर नहीं। यहां मैं आपको बता दूं कि अब जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी शोरूम सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखना होगा उसकी विजिबिलिटी को। ग्रेट प्रॉपर्टी मींस ग्रेट विजिबिलिटी। जो प्रॉपर्टी, जो रिटेल शोरूम दूर से नहीं दिख रहा है वहां लोग नहीं आएंगे। ग्रेट प्रॉपर्टी मींस ग्रेट कमर्शियल शोरूम मींस विजिबिलिटी। सबसे पहले विजिबिलिटी को देखो एंड देन बाकी चीजों को देखो। विजिबल नहीं होगा तो वहां इन्वेस्ट मत करो। अपार्टमेंट के लिए विजिबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेश एयर पाने के लिए, सनलाइट पाने के लिए। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखना एंड देन इन्वेस्ट करना। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे प्रॉपर्टी खरीदूंगा? उसके लिए आप लेवरेज कलेक्ट कर सकते हो, फंड्स उठा सकते हो दूसरे लोगों से। आपने देखा होगा आपके एरिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करो और अपना पैसा उन्हें ऑफर करो और बताओ कि आप उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैक्सिमम लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, पर हाँ आपको देखना होगा कि वो लोग जहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस रेंटल प्रॉपर्टी में या फिर जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं रेंट पे देने के लिए, क्या वो सही होगा, क्या वो लोकेशन अच्छा है। आपको पहले डिसाइड करना होगा एंड देन उन्हें ऑफर करना होगा, नहीं तो आपका प्रॉपर्टी, आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। तो इस चीज को देखना एंड देन उन्हें पैसा ऑफर करना। 4-5 लोग मिलकर प्रॉपर्टी को डेवलप करना है, फिर खरीदना एंड देन उसको शेयर में बांट देना। सिंपल सी बात है। लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग की दुनिया में। कैश फ्लो जनरेट करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो एंड देन आप कुछ एप्स को इस्तेमाल करो उन सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए ओवर टाइम। देखो अगर आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हो, छोटा मोटा प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आई थिंक आपको टूल्स या फिर एप्स यूज करना नहीं पड़ेगा। पर अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप थोड़ा ऊपर जा रहे हो, तो आई थिंक आपको ऐप इस्तेमाल करना चाहिए, खुद ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी को हायर मत करो, अभी हायर मत करो। जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा तब आप हायर कर सकते हो। प्रॉपर्टी एप्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है कि कौन सा अच्छा है या फिर कौन सा बुरा है, कौन सा फ्री है। यह मैं आपको बता दूं कि monday.com बोल के एक ऐप है जो फ्री है। आप उसे ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे ये काम करता है एंड देन चूज कर सकते हो कि क्या ये एप्स आपको चाहिए या फिर नहीं। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि लोकेशन कैसे सिलेक्ट करना है, ड्यू डिलिजेंस कैसे करना है, कैसे लेवरेज को इस्तेमाल करना है और कौन सा ऐप हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए, कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप एक ऐसा प्रॉपर्टी खरीदते हो जहां पे कैश फ्लो नेगेटिव होने का चांस है, तो क्या फायदा उस प्रॉपर्टी का, क्या फायदा उस इन्वेस्टमेंट का? आपको पहले एक एजम्पशन लगाना होगा कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदता हूं तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है, मार्केट में डिमांड है, लोग चाहते हैं और लोग अच्छा खासा रेंट देने के लिए तैयार है। आपको पहले ये सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए दोस्तों आप एजेंट से कांटेक्ट करो और देखो उस मार्केट में ऑक्यूपेंसी रेट कितना ज्यादा है, मतलब प्रॉपर्टी कितना भरा हुआ है। देखो अगर ऑक्यूपेंसी रेट हाई होगा तो डिमांड भी हाई होगा, अगर ऑक्यूपेंसी रेट लो होगा तो डिमांड भी लो होगा, सॉफ्ट होगा। ये सिंपल सा फैक्टर है जो आपको चेक कर लेना होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। और हाँ, अगर आप देखते हो कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चल रहा है उस पर्टिकुलर मार्केट में, देन समझ लेना कि डिमांड बहुत ही कम है। वो डेवलपर या फिर इन्वेस्टर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 6 मंथ फ्री, आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, 6 महीने तक फ्री है, रहो या फिर बिजनेस करो, फ्री फ्री फ्री। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना डिमांड बहुत ही कम है। और आप देखते हो कि लोग इंसेंटिव ऑफर नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे हैं और कुछ भी डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे हैं अपने टेनेंट को, देन समझ लेना कि डिमांड बहुत ही हाई है।
तो आप इन चीजों को चेक करना एंड देन प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना एंड देन दोस्तों प्रॉपर्टी को अच्छे से इंस्पेक्ट करना, ऊपर से भी और अंदर से भी। ऊपर से जो प्रॉपर्टी अच्छा दिख रहा है मे बी अंदर से उतना अच्छा ना हो, समटाइम्स ऐसा ही होता है। पाइपलाइन टूटा हुआ होता है या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छा नहीं है या फिर वाटर सप्लाई बहुत खराब है। इन सारे चीजों को आपको देखना होगा एंड देन प्रॉपर्टी को खरीदना होगा। मैंने आपको एक मूवी रिकमेंड किया था इस चीज के ऊपर, आपने शायद उसे देखा होगा। वो आपको दिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी में डैमेज कितने तरह का होता है और कैसे वो चीज एक सरदर्द बन सकता है। वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। मैंने 5 मूवीज के बारे में बताया है जो एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपको देखना चाहिए। तो आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन को करना ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। एंड देन दोस्तों उस टेनेंट के ऊपर जो रेंट पे लेगा प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी लेगा, उसके ऊपर एक थॉरो बैकग्राउंड चेक जरूर करना। देखना क्या वो बंदा सही है, क्या वो टाइम पे पेमेंट करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो डिस्प्यूट पक्का आएगा, आप उसे रोक नहीं पाओगे। एग्रीमेंट कुछ भी हो डिस्प्यूट आएगा ही। और दोस्तों ये इंडिया है, लीगल एक्शन लेने में टाइम लगता है और तब तक उस टाइम पे वो टेनेंट उस प्रॉपर्टी को तहस नहस कर डालेगा। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि टेनेंट ने पेंट को बिगाड़ दिया है या फिर वॉल को तोड़ दिया है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। इसलिए दोस्त आप बैकग्राउंड को एक बार जरूर चेक करना और देखना क्या ये बंदा सही है एंड देन उसे प्रॉपर्टी भाड़े पे देना। आप कहोगे कि लीगल एग्रीमेंट तो है, हाँ वो तो है, पर प्रॉब्लम आपको तब भी फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आएगा जरूर अगर आप बैकग्राउंड चेक नहीं करोगे तो। टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड चेक, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए। मतलब अगर उसने दीवार को तोड़ दिया है, पेंट को बिगाड़ दिया है या फिर फ्लोर में कुछ कर दिया है तो आपको उसको रिपेयर करना होगा, रेडी रहना होगा उस काम को करने के लिए। दैट मीन्स आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश होना चाहिए, रिजर्व में होना चाहिए उसे मेंटेन करने के लिए। इसलिए आप पहले से ही बजट कर लो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये था पूरा प्रोसेस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर दोस्तों आपको उस प्रॉपर्टी का मार्केट भी करना होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रॉपर्टी डेवलप करता हूं, खरीदता हूं और मुझे रेंट मिलता ही रहेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। आपको उस प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करना होगा, तभी लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि मैं इसे रेंट पे लूंगा। मार्केटिंग करना ही होगा, नहीं तो कोई भी उसे भाड़े पे नहीं लेगा। सालों साल बीत जाएगा पर आपका प्रॉपर्टी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर आप इस मकसद से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो कि मैं वहां से कैश फ्लो जनरेट करूंगा, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर एक महीना खाली जाता है तो आपको 10,000 रुपीज लॉस हो रहा है। मैं मान लेता हूं कि आपको एवरेजली 10,000 रुपीज रेंट मिल सकता है उस प्रॉपर्टी से। इसलिए आपको इस चीज को कंसीडर करना होगा एंड देन उसको मार्केट करना होगा, मार्केटिंग करना ही होगा। मार्केटिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन किया है डिजिटली, कैसे डिजिटली अपने प्रॉपर्टी को भाड़े पे देना है फिर बेचना है, दोनों ही कर सकते हो। वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे प्रॉपर्टी को बाय करना है, सेल करना है, उसके लिए आप ये वीडियो देख लो। उसे कहते हैं फिक्स एंड फ्लिप। मतलब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, उसे रेनोवेट करोगे, फिक्स करोगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे एंड देन उसे बेच दोगे 1-2 महीने के अंदर या फिर 3 से 4 महीने के अंदर, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख लो, बहुत काम आएगा प्रॉपर्टी को फिक्स एंड फ्लिप करने में। आई होप दोस्तों आपको ये रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का वीडियो कमाल का लगा। आपको पता लग गया है कि कैसे एग्जैक्टली कैसे प्रॉपर्टी ढूंढना है, कैसे उसे एनालाइज करना है और कैसे एक अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट करना है हर साल। ये वीडियो पर्टिकुलरली काम का लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, इंस्पायरिंग लगा, तो उसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, घंटा दबा देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ।